प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2025 में कॉपी कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, यहाँ तक सामाजिक विज्ञान हो, और सामाजिक विज्ञान में ये मानचित्र वाला टॉपिक होता है, कैसे भरना है पूरा मैं तरीका बताऊंगा। ये 2025 का हिंदी का मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से 2025 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है और यही 2025 का विज्ञान का मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से बात करेंगे, ये इंग्लिश की कॉपी है, टॉपर के द्वारा लिखा गया कॉपी। तो देख सकते हो ना, इसी प्रकार से कॉपी लिखना है, क्या तरीका अपनाना है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये रहा इंग्लिश की कॉपी और ये रही हिंदी की कॉपी। तो देख सकते हो ना कितना बढ़िया से कॉपी लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा तरीका बताने वाला हूं कि कॉपी कैसे लिखना है। और इसी प्रकार से ये विज्ञान की कॉपी है, पहले आप देख लो, ठीक ना, उसके बाद मैं पूरा तरीका बता दूंगा। ये साइंस की कॉपी है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। इसी प्रकार से कॉपी में आपको सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन को डिटेल में लिखना है, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह एक गृह विज्ञान की कॉपी है जो कि टॉपर के द्वारा लिखा गया है। देख सकते हो ये कॉपी का फ्रंट पेज है, बिल्कुल इसी प्रकार से मिलता है। देख सकते हो कितना बढ़िया से कॉपी को सजा करके लिखा गया है। आपको भी यही आइडिया अपनाना है कि कॉपी को बढ़िया से सॉल्व करना है, कहीं भी काटा पीटी नहीं करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले एक पेपर लेते हैं और पेपर का पैटर्न के हिसाब से, ठीक ना, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर ले लेते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हिंदी का पेपर ले लिया और यह टॉपर के द्वारा यहाँ पे कॉपी मिल गया जो कि लिखा है। बहुत ही टाइमिंग लगता है इस प्रकार की कॉपी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये तो रहा कॉपी का अंदर का पेज। और अगर हम बात करेंगे, ये इसका फ्रंट पेज है। हाई स्कूल परीक्षा लिखा रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह, अंकों में, शब्दों में, विषय का नाम, प्रश्न पत्र वगैरह यहाँ पे कुल भर लेना। यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट पेज। तो भैया अगर हम बात करेंगे, आपका ये जो पेपर आता है हिंदी वाला, चाहे इंग्लिश का, सोशल साइंस का, गणित का, जो भी पेपर बनता है वो आपका 70 नंबर का बनता है। अब इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग होता है। बच्चों, ये जो आपका पेपर होगा 2 खंड में होगा। खंड अ, इस खंड में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन, देख सकते हो ना यहाँ पे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे यहाँ पे। अब आगे हम बात करेंगे खंड ब। अब ये जो सेक्शन आता है ना 50 नंबर का पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश का भी पेपर बिल्कुल ऐसा ही आता है। इसमें भी 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो ना, MCQ आएगा, बहुविकल्पी आएगा यहाँ तक। आगे जो आपका पार्ट बी होता है ये 50 नंबर का पूछा जाता है। तो पार्ट बी का सलूशन कैसे करना है, क्या तरीका अपनाना है, पूरा बताऊंगा, ठीक ना। परेशान मत होना, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी लेकिन पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अब बच्चों अगर हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास OMR आंसर शीट दिया जाएगा, OMR दिया जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चिंतामणि का रचयिता कौन है, तो इसका राइटर है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको क्या करना है, अपने OMR आंसर शीट में पहला का C भर देना है। इसी प्रकार से पंच परमेश्वर कहानी के राइटर कौन हो जाएंगे, तो इसे मान लो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इसको भी आपको सॉल्व कर देना है। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन नहीं है, तो ये है लहरों के राजहंस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन बात यहाँ पे आके फंस जाती है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। खंड ब का सलूशन कैसे सॉल्व करना है, जिससे मान लो यहाँ पे पहला ये आपका ये जो क्वेश्चन आता है ना,
ये गद्यांश से संबंधित आता है। तो गद्यांश में दो आएगा, एक तो ये आ गया, एक अथवा करके और भी आता है। पेपर का पैटर्न समझो, ये वाला अथवा करके कितना जीवन बरस पड़ा है, एक तो ये आ गया और दूसरा आपको ये आया था अश्वारोही पास आया, ममता वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है ना। तो आपको जो समझ में आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि ये इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखेंगे कॉपी में, सबसे पहली बात आपको इस प्रकार से पेन लेना है, ये मार्कर भी ले सकते हो, ब्लैक पेन भी ले सकते हो। आपको इस प्रकार से परमानेंट मार्कर नहीं लेना है। देखो देख सकते हो ना, ये मार्कर, इससे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, कॉपी का ये वाला साइड होता है ना, इस साइड आ जाता है, छप जाता है। चूंकि आपको कॉपी के दोनों साइड में लिखना है, इस बात को हमेशा याद रखना, एक साइड में नहीं लिखना है। अब इसमें क्या करना है, आपको खंड ब यहाँ पे हेडिंग डालना है, वर्णनात्मक प्रश्न भी यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हो, और यहाँ से हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 या पहला है तो पहला लिख दो, या 21 है तो 21 लिख दो, इतना चीज। अब जैसे मान लो ये तो अलग पेपर का सोल्यूशन है, लेकिन आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ कैसे करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अश्वारोही पास आया, इस वाले चैप्टर को कर रहे हो तो शुरुआत का 2-3 शब्द लिखो, और अंत का यहाँ पे देखो अंत हो रहा है कि विश्राम गृह में जाती हूँ। अब शुरू से लेकर के मित्रता के लिए डैश 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 जिसे दिखाया गया खूब निभी, आपको हिंट दे देना है। ठीक है ना, हिंट देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पहले वाले पैसेज किए हो कि दूसरा वाला किए हो। अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाओगे नीचे, अब नीचे में आओगे, ठीक है, ये वाला चीज उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में 2-3 बातें लिखना होता है। सबसे पहले तो पाठ का नाम, उसके बाद से यहाँ पे कवि का या लेखक का नाम। एक तो ये तरीका हो गया, नहीं तो दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हो कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके राइटर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना चीज हो गया ना, ये तो हो गया संदर्भ इस वाले चैप्टर का है, मित्रता के लिए। अब व्याख्या में क्या लिखेंगे, इस पूरे यहां से लेकर के यहां तक पूरे पैसेज का अर्थ लिख देंगे अपनी भाषा में। ठीक है, इस यहाँ पे रटने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैसेज से संबंधित, जैसे मैं पूछा है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या है, इसका रीजन यहाँ पे लिख सकते हो, इतना चीज। ठीक है, अब इतना करने के बाद आ जाओगे अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल वही तरीका अपनाना है। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन का अर्थ लिख देंगे। इससे यहाँ पे देखो, अब इसी प्रकार से पद्यांश भी पूछा जाता है, तो या ये वाला करो, नहीं तो ये वाला करो, ये वाला करो, दोनों में से किसी को सॉल्व करना है। 3-3 क्वेश्चन है, 6-6 नंबर का आता है, तो बिल्कुल यही तरीका अपनाना है। तो ये रहा हिंदी वाला कॉपी। इसी प्रकार से बात करेंगे अगर तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन जो आता है ना वो संस्कृत में आता है, गद्यांश पद्यांश। तो बिल्कुल यही तरीका अपनाना है। ऐसा नगरी मतलब ये वाराणसी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है, इसको तैयार भी कर लेना। तो इसको करिए, नहीं तो इसको करिए, बिल्कुल यही तरीका अपनाना है। ठीक ना, आपको हिंट जरूर देना है कौन सा पैसेज कर रहे हैं। संदर्भ में 2 बातें लिखेंगे, पाठ का नाम, कवि का नाम। तो भैया यहाँ पे संस्कृत के गद्यांश में कोई भी कवि या पाठ लेखक नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ देना है। हिंदी में अनुवाद मतलब उसका अर्थ लिख देना यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, इतना चीज हो गया। उसके बाद से 24 नंबर जो आपका क्वेश्चन आता है ना, वो पद्यांश आता है संस्कृत में, उसका भी आंसर बिल्कुल वही तरीका अपनाना है, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर हम बात करेंगे आगे, ये वाला 25 नंबर में आप सभी का खंड काव्य के आधार पे आता है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में, ये वाला, तो जीवन परिचय पूछा जाता है। देखो जीवन परिचय, अब रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र यादव का, प्रसाद का। तो आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख लेना है, उसके बाद से लॉन्ग में यहाँ पे लिख लेना, पूरे नंबर मिलेंगे। और ये रचना जरूर लिखना, तभी नाम जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आप सभी को लेखक का जीवन परिचय लिखने के बाद कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, और बिल्कुल वही तरीका अपनाना है, शॉर्ट में, यहाँ पे लॉन्ग में, और यहाँ पे अंत में रचना। ठीक है, इसी प्रकार से। अब अंत में बात करेंगे, कविता लिख देना है। 27 नंबर क्वेश्चन में कविता की बात किया जा रहा है तो कविता लिख देंगे। 28-29 की बात करेंगे तो 28 तो संस्कृत में आंसर देना है। 29 नंबर बात करेंगे तो निबंध लेखन आता है। ठीक है, तो निबंध लिखने का जो तरीका होता है ना, बिल्कुल ये तरीका अपनाना है। आतंकवाद पे लिखना है तो रूपरेखा सबसे पहले तैयार कर लो, प्रस्तावना जरूर लिखना, फिर यहाँ से अर्थ, समस्या, कारण, निवारण कैसे करेंगे, उपसंहार, पूरा बढ़िया से डिटेल में सॉल्व करना है। तो ये रहा हिंदी की कॉपी।
अब मैं आपको इंग्लिश की कॉपी भी दिखा दे रहा हूँ जी। तो इंग्लिश की कॉपी के लिए इंग्लिश का पेपर भी देख लेते हैं। ये इंग्लिश का ये पेपर है, 70 नंबर का आता है, बता दियो पहले। तो पार्ट ए तो कर जाओगे, OMR पे कोई दिक्कत है नहीं। आपको यहाँ से देखना है पार्ट बी का सलूशन, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 1 है ना, आपको इस पूरे पैसेज को सॉल्व करना है, पढ़ना है, और पढ़ करके यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो पूरा पैसेज जब पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये आंसर इसी में मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। से पूछा गया होम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट, किसे रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख दोगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। देखो मैं वही तरीका अपनाया हूँ, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल। ये आपको क्या इसी प्रकार से राइटिंग वाले सेक्शन में जाओगे तो पत्र लिखने के लिए आता है लेटर, और या एप्लीकेशन भी आता है। तो लेटर लिखिए, नहीं तो एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से किसी को सॉल्व करना है, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो लेटर या एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका होता है ना, यहाँ पे देख लो, बिल्कुल ये तरीका अपनाना है, ये वाला। लेटर राइटिंग करोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिख देना, फिर यहाँ पे जो भी बातें होगी बता देना, और अंत में यहाँ पे अपना यहाँ पे नाम वगैरह लिख देना, ठीक है। इतना चीज़, इतना करने के बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट तैयार करने के लिए आता है, वो किसी भी सब्जेक्ट में बोल देगा रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इसे यहाँ पे बोला गया है क्राफ्ट एग्जीबिशन पे तैयार करिए, और नहीं तो साइंस के बारे में तैयार करना, इंटरनेट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो साइंस एग्जीबिशन पे यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग लिखा गया है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे हम बात करेंगे, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है ग्रामर का। तो इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करने का तरीका यहाँ पे मैंने बता दिया, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब आगे बात करेंगे लिटरेचर से, तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये तो आप पढ़े होगे तो उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। बिल्कुल यही तरीका अपनाना है, देख सकते हो ना ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, 5 का दिखा दिया, फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, बस काम खत्म। अब मैं आपको एक और कॉपी दिखा दे रहा हूँ, गृह विज्ञान की कॉपी, ठीक है। ये इसका फ्रंट पेज है, और बिल्कुल ये तरीका होता है, देख सकते हो ना कितना बढ़िया से कॉपी लिखा गया है। एक मेरे पास ये कॉपी है, देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल यही तरीका अपनाना है, आपको कॉपी के दोनों साइड में लिखना है आपको, बिल्कुल ये देख लो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है। एक और गृह विज्ञान की कॉपी थी, वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ये रहा, बिल्कुल चमचमाती हुई कॉपी, देख सकते हो ना कितना बढ़िया चमक रही है। आपको भी ऐसे शाइनिंग के साथ लिखना है, इंप्रेशन जमा के लिखना है, ये गलती नहीं करना है। कॉपी में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बढ़िया से करते जाना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको विज्ञान की कॉपी भी दिखा दे रहा हूँ, ये रहा विज्ञान की कॉपी। अब ये विज्ञान की कॉपी है, और ये रहा विज्ञान का पेपर, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही कहानी है, MCQ कर दो 20 तक, और 20 के बाद यहाँ पे देखो खंड ब जो आता है वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर का, पूरा न्यूमेरिकल भरा पड़ा है। तो सारे क्वेश्चन को देख सकते हो किस तरीके से किया गया है, बिल्कुल आपको आराम से। और मैं आपको ये पेंसिल आपको किस लिए ले जाना है, तो फिगर बनाने के लिए, चाहो तो आप पेन से भी बना सकते हो, लेकिन पेन से ये दिक्कत होता है कि अगर कहीं पे डिस्टर्ब होता है तो फिर उसको मिटा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये रहा साइंस की कॉपी, बिल्कुल ये न्यूमेरिकल बढ़िया से किया गया है, इसी तरीके के साथ आपको करना। ओम का नियम बढ़िया से देख सकते हो कितना बढ़िया से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जनरेटर का सिद्धांत वगैरह रचना बताया गया है, यहाँ पे IPSC नाम लिखा गया है पूरा बढ़िया से, स्ट्रक्चर वगैरह केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया गया है, देख सकते हो ना। बिल्कुल इसी प्रकार से कॉपी सॉल्व करना है, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पूरे कॉपी का एक एक कॉपी का सलूशन चाहते हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।